नमस्कार दोस्तों, कुछ कैलकुलेशंस होंगी, मैं वर्बली करूँगा तो आप भी समझ सकते हैं, नहीं तो पेपर पेन ले लेना, ठीक है, कि समझने के लिए। यंग जनरेशन को बहुत, मैं रेंट वर्सेस बाय नहीं करने वाला इसको, वो बन चुका है पहले, बट मैं कुछ ये बताने वाला हूँ कि लोग कह रहे हैं कि घर खरीदने का क्या फ़ायदा, उतने पैसे को अगर एफडी में रखो तो उससे कहीं कम में किराया दे के अपना काम चल जाता है। ये मेरे को कई सब्सक्राइबर्स ने लिखा, क्योंकि वो भी और यूट्यूब वगैरह और ये सब देखते हैं। मेरा उल्टा सिर्फ एक ही सवाल है आप लोगों से, बहुत लंबा नहीं होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये आपको कन्वर्सेशनलिस्ट बना देगा, क्योंकि ये चीज़ें जब पार्टीज़ में, ऑफिस में, रिश्तेदारी में, घर में होती हैं तो आपको भी मतलब एक पॉइंट समझाया होना चाहिए ना, कि टीचर ने समझा दिया है तो आप बता सकते हो, एंड वो लोग बोलेंगे हाँ। इसका अगर उनको उल्टा जवाब मिल जाए तो यानी आपका टीचर वीक है, ठीक है। और अगर आप उनको चुप करा दो तो फिर आप लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाए तो। वो कहते हैं कि एफडी में रख लो। मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ का फ्लैट है, 1.5 करोड़ है कहाँ आपके पास एफडी में रखने के लिए? अगर है तो फिर चर्चा करें ना, है कहाँ? है तो 20 लाख ही, बाकी तो लोन लेना था। और अगर लोन मुझे इन्फ्लेशन से कम रेट पे मिल रहा है, हाई राइजिंग इन्फ्लेशन सिनारियो में एंड प्रॉपर्टी गोइंग अप सिनारियो में, तो अगर मैं नहीं लूँगा लीवरेज तो मैं दूँ? एफडी तो 5 से 6% के बीच में, इन्फ्लेशन 8% है, 3% शॉर्ट पैसा लूज़ कर रहा हूँ। पैसा मैं आप एफडी करो, ये बताना जब आप कन्वर्सेशन करेंगे, कृपया करके आप एफडी करें। आप ही की एफडी के पैसे से हम लोन लेंगे और हम एक प्रोजेक्ट खरीदेंगे जो 4 साल में बनेगा, ठीक है, 4 साल में बनेगा, और इन्फ्लेशन से भी बढ़ेगा, महंगाई से जो होती बढ़ेगा, वैसे एप्रिसिएशन आएगा, डिमांड सप्लाई वाले साइकिल से बढ़ेगा, वो तो हम फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जो मेरा आज इन्वेस्टेड सम है उसका, लेट्स से 1 करोड़ का कोई बहुत अच्छा प्रीमियम अपार्टमेंट 2 BHK मिल रहा है, तो मेरे को 4 साल बाद 35,000 रुपये रेंट आया, तो 4-4.25% मेरा रेंटल यील्ड है। बोला इतना कहाँ आता है 24? अरे भैया 4 साल बाद बोल रहा है, डीए बढ़ता है ना, ये ACPA नंबर से लिंक्ड है ना, इन्फ्लेशन, HRA मिलता है ना, सरकारी भाइयों को मिलता है ना HRA, 27% मिल रहा है HRA, ये सुनो, 25% डीए क्रॉस किया, जिस दिन 50 करेगा तो 30 मिल जाएगा। सारी दुनिया को पता है, सरकार वालों को, या जिनके भी रिश्तेदार सरकारी हैं सबको पता है, नहीं पता तो पूछ लेना इस वीडियो के बाद, क्योंकि रिश्तेदारी में जब से होगा, जब भी पे कमीशन ख़त्म हो रहा होता है जेब से किराया जा रहा होता है। जब भी पे कमीशन ख़त्म होता है तब किराया जा रहा होता है आपका जेब से। ये 96 में हुआ, 2006 में हुआ, जो पे कमीशन 2008 में आया था, जेब से दे रहा था सरकारी कर्मचारी ग्रुप पे 20 साल वाला। अगर उसको रहने की उसके हिसाब से स्टेटस 3 कमरा था, या तो 2-2.5 कमरे में रह रहा था, या 3 BHK में रह रहा था, टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द पे कमीशन अपनी जेब से दे रहा था। इनिशियल फर्स्ट डेज ऑफ द पे कमीशन तो मेंटेनेंस भी दी जाती है, थोड़ा बहुत बिजली भी एडजस्ट हो जाता है, बट एज पे कमीशन इज फिनिशिंग, 2016 में आया था, 2022 जून हो गया है, रेंट्स हैव नॉट इंक्रीज, दैट्स वाई पीपल आर मेकिंग सच वीडियोज एंड आर फॉलोइंग फॉर सच आर्गूमेंट। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग टू ट्राइंग टू टेल यू। भाई वो 2016 में डिमोनेटाइजेशन आ गया, गिरे किराए, वैल्यूएशंस और वो सब, वो जैसे ही थोड़ा ठीक हो रहा था फिर कोविड आ गया। अब 2022 जून है, टूवर्ड्स 2026, 4 साल के बाद आपके रेंट्स बहुत हाई होंगे जो आज रेंट्स हैं, एंड ये जो आपको जंप आएगा 2023, 24, 25 में देखने को मिलेगा आप लोगों को, ये वाला जंप बहुत बड़ा जंप आएगा ये। एंड ये जो बोल रहे हैं ना कि रेंटल तो उतने रहेंगे, ये 4% रेंटल यील्ड आपको स्टार्टिंग मिलने वाली है, और वो आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। जो चीज़ स्टार्ट ही 4-4.25 से होती है, और जितने भी आपके एफडीज़ हैं वो एफडी आज भी 5 से 6 के हैं। टेम्परेरी ब्लिप इन्फ्लेशन का आपको देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन मैकेनिज्म एंड क्रूड ऑयल एंड ये यूक्रेन और ये वाला क्राइसिस। ऑफकोर्स ये 1-1.5-2 साल में ये भी नीचे वाली फिर ट्रेजेक्ट्री पे चला जाएगा। 10 साल बाद हो सकता है आपके एफडी के रेट ही 2-3% या 1% मिल रहा हो, और आप यहाँ जितने पे भी स्टार्ट हो गए, रेंट कभी नीचे नहीं जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स। स्टैग्नेट हो जाए, थोड़ा बढ़ जाए, बट बढ़ेगा। और अब वो टाइम आ रहा है जो डेमोग्राफी डिविडेंड जो कहते हैं, 10 लाख बच्चे जॉब मार्केट में हर महीने आ रहे हैं, तो वो बड़े शहरों में ही आ रहे हैं, वो गाँव में जाके जॉब नहीं ढूंढ रहे। जॉब मिल रही है उन्हें, नहीं मिल रही, वो अलग चाय पे चर्चा है, पर वो मार्केट में आ रहे हैं 10, और वो नौकरी करने और ढूंढने के लिए बड़े शहरों में ही आएंगे।
एंड वो रेंट्स बढ़ने बढ़ने बिकॉज नेक्स्ट जनरेशन जो 1995 के बाद पैदा हुई है, जेन जेड, वो नहीं खरीद सकते एसेट्स, उनने उम्र भर किराए पे रहना है, ये फैक्ट है। और अगर आप उनके माता पिता हैं और अगर आपने उनके लिए घर नहीं खरीदा तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके भी माता पिता कुछ तो छोड़ के गए थे, कुछ तो लिया था। तो इट इज़ राइट टाइम फॉर यू टू गेट इन टू दिस बिकॉज द नेक्स्ट जनरेशन। आप बोलोगे यार क्या खरीदूँ, मेरा 16 साल का बच्चा है, 15, अरे 16 का बच्चा कहीं बुक करोगे 4 साल में 5 साल में मिलेगा तो 21 का हो जाएगा। अगर वो नहीं, मुझे क्या पता वो इस शहर में रहेगा उसमें, अरे जिस शहर में भी रहेगा यहाँ का रेंट आ जाएगा, वो सब्सिडी हो जाएगी। नहीं तो 50,000 रुपये की तनख्वाह में 25,000 रुपये रेंट देता फिरेगा। न्यूयॉर्क में आधा रेंट जाता है सैलरी का, एंड वो सैलरी इतनी हाई है कि लोग तब भी रहने को तैयार हैं और गुजारा कर रहे हैं। एंड नया एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग प्रॉपर अब शहरों में ही रहेंगे, नॉट बिकॉज वो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, बट अब छोटे शहरों में नेटवर्किंग, मज़ा, एमिनिटीज़ एंड जिस तरह का उनको इकोसिस्टम चाहिए वो नहीं है। वो प्योर 100% वर्क फ्रॉम होम ना तो कोई कंपनी कह रही। टेस्ला वालों ने तो बोला इफ़ यू डोंट कम टू माई ऑफिस, एलन मस्क ने बोला यू आर फायर्ड, आजा ऑफिस में आजा, क्योंकि दफ्तर में आके एक अलग ही ट्रेनिंग और वो हिसाब किताब है। येस यू मे हैव ए हाइब्रिड मॉडल, बट अगर आपको हफ्ते में 2 दिन भी दफ्तर जाना है तो फिर आप शहर तो नहीं बदल सकते ना। आप समझ रहे मेरी बात। और फिर आपकी एक इंडिपेंडेंस है रहने की और उस हिसाब से लोगों से बातचीत करने की और पार्टी करने की और वो सब लड़का लड़की घूमना फिरना मज़े, यंगस्टर्स, वो वाला काम तो नहीं मिलेगा ना पापा मम्मी के पास रह के। पापा मम्मी क्या, पापा मम्मी खुद नहीं चाहते अब यंगस्टर उनके पास रहे, क्योंकि मम्मी को तो सेवा करनी पड़ती है, खाना देना है, कपड़े धोने हैं, वो कब तक करती रहेगी। फिर शादी हो जाएगी, फिर क्या करोगे। तो अल्टीमेटली आना तो पड़ेगा बड़े शहर में। ये टेम्परेरी ब्लिप था, एंड जैसे ही लोग आएंगे ये रेंटल्स ने बढ़ना है। तो ये आर्गूमेंट कि रेंटल इतने हैं, आप ये सोचो अगर 56 सेक्टर गुड़गांव 55 सेक्टर की सोसाइटियाँ, 56, 57, भाई 8 लाख 9 लाख 10 लाख के फ्लैट थे 2001, 2, 3, 4 में। अभी 20 साल भी नहीं हुए हैं सबको, एंड वहाँ पे उनको 45% रेंटल यील्ड आता है। 45% यानी 4.5 लाख 4 लाख रुपए साल का रेंट, 9-10 लाख पे खरीदी हुई प्रॉपर्टी, यानी महीने का कितना, 33,000, 35, 36, 38,000, 30,000। तो जो 8 लाख का था उसका थोड़ा कम आता है, 10 लाख वाले का ज़्यादा आता है जो उस टाइम पे ख़रीदा था। तो 7.5-8 लाख का 2 BHK लिया था, 3 BHK भी छोटा वाला सा 9 लाख 10 लाख का लिया था, बड़े वाला 11-12 लाख का लिया था। मैथ करके देख लो, 40 से 50% के बीच में रेंटल यील्ड आ रही है 18 से 20 साल के इन्वेस्टमेंट में। 8 साल का जो साइकिल है बहुत बड़ा साइकिल होता है। 8 साल के साइकिल में अगर कुछ कहीं नहीं गया ना तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो बस कहीं नहीं जाएगा। ब्लैक स्वान इवेंट पढ़ लो, किताब समझ में आ जाएगी। जस्ट बिकॉज आपको वाइट स्वान सारी जगह वाइट दिख रही है इसका मतलब नहीं ब्लैक डजंट एग्जिस्ट। वो जिस दिन ब्लैक दिखेगी वो ब्लैक स्वान इवेंट हो जाएगा आपकी लाइफ का। एंड वो ब्लैक स्वान इवेंट रेंटल मार्केट में लोगों को 2023-24 में होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी में रॉकेट लगेगा 2023 में, एंड फिर वो मांगे नहीं मिलेंगी यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ। आई विल बी मेकिंग वीडियोज़, कॉन्क्रीट वीडियोज़ ऑन दीज लाइन्स कि एग्जैक्टली क्या कैसे करना है। जो भी इस तरह की आर्गूमेंट्स या डिस्कशंस हैं उस पर ये वाली काउंटर आर्गूमेंट डालो एंड सी व्हाट दोज पीपल आर एबल टू टेल यू बैक। समथिंग विच इफ यू कांट आंसर प्लीज़ अगेन टाइम इन द कमेंट सेक्शन कि जी आपसे ये सुना था, ऐसे गया था, मैंने उस शाणे को बताया मेरे परिवार में, उसने मुझे ये वाली बात बता दी, ये वाली बात का तो मेरे पास जवाब नहीं था। मेरे पास सारी बातों के जवाब हैं, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सारी बातों को मैं खुद ही डिस्कस करने लग जाऊंगा। वो जैसे चेस खेलते हैं ना, यहाँ से खुद चाल चली फिर वहाँ से चली। तो मास्टर खिलाड़ी वो है जो दोनों तरफ से जीत सकता है कभी भी, ठीक है, कभी भी जीत सकता है। तो मैं पूरा आगे पीछे का नहीं करूँगा, मैं ये बताऊँगा कि अगर आप 10 साल 15 साल का, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बोलते हो तो कहते हो लॉन्ग टर्म, रियल एस्टेट सबको शॉर्ट टर्म चाहिए। अरे वो बन के 4 साल में फूफा तैयार होता है, ठीक है, तो वो चीज़ ही 4-5 साल में मिलती है और आप सब कुछ शॉर्ट टर्म में देख रहे हो। जो 5 साल बाद उसके रिटर्न्स और उसकी अच्छा वैल्यूएशंस बढ़ जाएंगी तो उस टाइम पे हो सकता है रेंटल यील्ड 3% ऑफ दैट वैल्यूएशन हो, क्योंकि अगर 100 रुपये की चीज़ अगर 130 की होगी तो 100 रुपये की चीज़ ने अगर आपको लेट से 4.5 रुपये दिया, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ ने आपको 4.5 दिया, तो आपको तो मैं बोलूँगा भी 4.5% मिल रहा है, और किसी वो चीज़ बढ़ के 150 की होगी, तो जब वो 150 की होगी तब 4.5 मिल रहा है तो वो कहेगा 3 है,
तो ये 3 है या 4.5 है, आपको समझना है। और अगर इसको मैं लंबा कर देता हूं तो आप ये सोचो, मान लो 10 लाख रुपए की चीज़ ली थी, आज वो चीज़ बढ़ के लेट से 1.5 की होगी है, तो 1.5 की होकर मान लो वो आपको 4.5 लाख रेंट दे रही है, तो 4.5 लाख 10 पे करोगे तो 45% है, और 1.5 पे करोगे तो फिर वही 3% है। इस 3% की पूछ पकड़ पकड़ के सारे यूट्यूबर एक्सेल पे करके फाइनेंशियल गाय, स्टॉक मार्केट, एसआईपी। अरे मैं ये कहता हूँ स्टॉक मार्केट, एसआईपी वैसआईपी, भैया $300 ट्रिलियन का मार्केट है रियल एस्टेट का, ठीक है। ये आपके जितने भी आईटी जाइंट्स हैं ना, मैं कंपनीज के नाम नहीं लेने वाला, जो प्रमोटर्स जब अपने शेयर बेचते हैं ना, ये रियल एस्टेट ही खरीदते हैं। ये जितने जितने स्टार्टअप्स वाले जब लिस्ट करते हैं ना, सबसे पहले ये फिर जोरबाग में, शांति निकेतन में, या कोई लुटियंस दिल्ली में 100-100 करोड़ के घर ही खरीदते हैं। ये भी वो जो एस्टेट के सामने वर्ड रियल लिखा हुआ है ना, तो कोल्ड कॉफ़ी का झाग नहीं है वो, हालांकि उसमें भी लोगों ने बना ली हैं। सो आई विल नॉट से कि नहीं है, रियल एस्टेट भी कोल्ड कॉफ़ी का झाग हो सकता है। आई एम नॉट मेकिंग इट ब्लैक एंड वाइट कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी जब लिस्टिंग होती है और जब बंदा निकलना चाहता है और निकलता है तो कहाँ जाता है, ठीक है। तो तेजी के मार्केट में जहाँ इन्फ्लेशन इज मोर देन द इंटरेस्ट रेट्स, तो भाई जब मेरा 100 रुपये 92 हो जाएगा और 100 रुपये पे मुझे ब्याज देना है 7, तो मैं तो 93 हुआ ना वो, और वो वैसे 92 हो रहा है, और वो 100 मेरा नहीं है और वो ब्याज है। कन्फ्यूज हो गए तो अच्छी बात है, अगली बार फिर क्लियर बताऊंगा, फिर अगला वीडियो का टॉपिक बन जाएगा कि भाई इन्फ्लेशन अगर 8 टच कर रही है अभी, इंटरेस्ट रेट 7, ले लो लोन कैपेसिटी, आपका क्या जा रहा है, वो पैसे की वैल्यू कम हो रही है। समझ रहे आप। थैंक यू वेरी मच।